तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एमसी और चेरी की बात सुनकर डालिया की आंखों में चमक आ जाती है। इसके बाद हमारा एमसी डालिया से बोलता है कि अभी के लिए इतना काफी है और पूछता है कि क्या वह उनके साथ आ रही है, जिसे सुनकर डालिया के हाथ कांपने लगते हैं। जिसके बाद डालिया एमसी की ओर जाते हुए बोलती है कि क्या उसके पास कोई चॉइस है। जिसके बाद डालिया एमसी से पूछती है कि आखिर वह सब इस मॉन्स्टर को कैसे हराएंगे, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वह जीत सकते हैं। जिस पर एमसी डालिया से बोलता है कि अकेले नहीं पर साथ मिलकर जरूर जीत सकते हैं। आगे फिर हमारा एमसी एक प्लान बनाता है जिस पर डालिया और चेरी भी सहमत हो जाते हैं। इसके बाद डालिया प्लान के मुताबिक उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए क्लोन का इस्तेमाल करती है। साथ ही डालिया अपनी पावर से उन सभी को छुपा देती है। जिसके बाद वह सब उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने वाले मेन बॉडी की ओर चढ़ाई करते हैं, क्योंकि एक बार जब वह थियो को पकड़ लेंगे तो उसका यह उत्पात रुक जाएगा। इसके बाद हम डालिया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा अपनी पावर यूज कर रही थी, जिस वजह से वह काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और उसके नाक से खून आने लगता है। जिसे देखकर हमारा एमसी डालिया से कहता है कि वह उन दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन डालिया बताती है कि वह ठीक है और वह हैंडल कर सकती है। इसके बाद डालिया उनकी स्पीड बढ़ा देती है और उन दोनों को सही सलामत उस मॉन्स्टर के ऊपर पहुंचा देती है। जिसके बाद वह दोनों अपने हाथों को बीस्ट फॉर्म में बदल लेते हैं और उस मॉन्स्टर पर एक साथ एक जोरदार अटैक करते हैं, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का कवच टूट जाता है और हमारा एमसी चेरी से उस मॉन्स्टर का मीट अलग करते रहने के लिए कहता है। पर चेरी उससे बोलता है कि इस मॉन्स्टर का टेस्ट काफी ज्यादा बेकार है। जिस पर एमसी उससे पूछता है कि क्या वह इसे खा रहा है, लेकिन तभी उन्हें मीट के अंदर थियो की बॉडी दिखाई देती है। जिसके बाद चेरी एमसी को जीनियस कहते हुए पूछता है कि क्या उसे थियो को खा लेना चाहिए। पर चेरी की बात सुनकर हमारा एमसी शॉक हो जाता है और उसे अजीब तरीके से देखने लगता है। इसके बाद एमसी उससे पूछता है कि आखिर वह सब कुछ खाने की क्यों सोच रहा है, क्योंकि वह बस मेन बॉडी को हटाने वाले हैं। लेकिन चेरी उससे पूछता है कि क्या वह बेवकूफ है, क्योंकि वे भी बता सकता है कि वह इस तरह का एक और बिस्ट बना देगा। आगे हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर एमसी सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी चेरी थियो पर अटैक करते हुए बोलता है कि उनके पास एक ही रास्ता है कि वे उसे खा जाएं या फिर मार दें या फिर दोनों। इसके बाद हमारा एमसी उससे पूछता है कि आखिर वह कर क्या रहा है। जिस पर चेरी उससे बोलता है कि उसने उनका दिन बचा लिया, यू आर वेलकम। और फिर एमसी से पूछता है कि क्या वह इस कचरे के पीस के लिए रोने जा रहा है, लेकिन एमसी उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। पर चेरी उससे पूछता है कि तो फिर क्या, उसने क्या उम्मीद की थी कि क्या होगा। लेकिन तभी हमारा एमसी देखता है कि चेरी ने थियो की मेन बॉडी के साथ जो किया था वह काम नहीं आया, क्योंकि उसकी बॉडी एक खाली भूसा है, क्योंकि वह पहले ही इस बिस्ट के साथ मर्ज हो चुका है और इसलिए उसने पहले ही पागलों की तरह चिल्लाना और हाथ पांव मारना बंद कर दिया है। आगे यह देखकर चेरी मीट खाते हुए बोलता है सेट, ये नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डालिया ने जो सबके क्लोन बनाए थे वह धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, क्योंकि उसकी पावर पूरी तरह से खत्म हो गई थी, क्योंकि उसने पहले ही अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पावर यूज कर लिया था। इसलिए उसे थोड़ी देर और रुकना होगा जब तक वह सब उजीरी तक नहीं पहुंच जाते, वरना नाओमी को फिर से सफर करना होगा। आगे फिर हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर डालिया पर अटैक करता है, जिस वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। पर हम देखते हैं कि डालिया को उसके इस अटैक से कुछ नहीं होता, क्योंकि चेरी उस अटैक को रोक लेता है और डालिया से कहता है कि उसे पहले ही अपने डैमेज के बारे में बता देना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर हमारा एमसी गुस्से में सोच रहा था कि क्या डालिया की पावर्स इसी तरह काम करती हैं, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने के बावजूद वह उनकी मदद कर रही है। इसके अलावा वह हर बार उन्हें हील करती है, साथ ही उनके कुछ घावों को खुद पर ले लेती है और फिर उन्हें छुपाने लगती है। इसके बाद हमारे एमसी को लगता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि वह खतरे को रोकने के लिए काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि वह केवल ब्लड को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा वह अपनी विल पावर से किसी को भी झुका सकता है, पर वह मुश्किल से ही इसे कुछ सेकंड के लिए ही होल्ड कर सकता है। आगे फिर हमारा एमसी उस जायंट मॉन्स्टर का ब्लड कंट्रोल करने की ट्राई करता है। वहीं दूसरी ओर डालिया चेरी को बताती है कि वह ठीक है और वह आगे भी लड़ सकती है, जिस पर चेरी बोलता है कि अच्छी बात है, क्योंकि वह आदमी बहुत ही ज्यादा समय ले रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन डालिया उसके इस अटैक को देख लेती है और अपनी पावर यूज करके उसके इस अटैक को रोक देती
देती है और हमारे एमसी को बचा लेती है। इसके बाद चेरी एमसी को जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि उस मॉन्स्टर को संभालना मुश्किल हो रहा था। वहीं दूसरी ओर हमारा एमसी देखता है कि उस मॉन्स्टर के अंदर बहुत कुछ है, साथ ही वह बहुत ही ज्यादा हैवी है, पर तब भी उसे यह करना ही होगा, चाहे इसका अंजाम जो भी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि चेरी, डालिया और हमारा एमसी अपनी फुल पावर यूज करते हैं ताकि उस मॉन्स्टर को हरा सकें, लेकिन यह देखकर उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वह मॉन्स्टर उन पर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी ओर एमसी उस मॉन्स्टर का ब्लड फ्लो कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद एमसी उसके खून में एक जोरदार धमाका करता है जिससे उसका खून बहने लगता है, जिसके बाद वह मॉन्स्टर एक जोरदार धमाके के साथ नीचे जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर चेरी अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोलता है कि उन सब ने कर दिखाया, वह सब जीत गए। वहीं दूसरी ओर यह देखकर डालिया भी राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी हमारा एमसी उन दोनों से पूछता है कि क्या वह दोनों ठीक हैं, पर वह दोनों उसे ही हैरानी से देखने लगते हैं। जिसके बाद चेरी गुस्से में एमसी को पहले अपने बारे में चिंता करने के लिए कहता है, लेकिन हमारा एमसी उन्हें बताता है कि वह अपनी बॉडी को फील नहीं कर पा रहा, लेकिन इस पर चेरी उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, हम जीत गए। इसके बाद एमसी बोलता है कि उसे भी लगता है कि यह सच है क्योंकि अब यहाँ रहने वाले सभी लोग सेफ हैं, पर तभी उसे एहसास होता है कि पीछे गिरा जायंट मॉन्स्टर जिंदा है। वहीं दूसरी ओर यह देखकर चेरी हैरान हो जाता है और बोलता है कि यह तो चीटिंग है और उसे मरे रहने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, जिस वजह से एमसी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, जिस वजह से हमारा एमसी नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसके सिर पर काफी तेज चोट लग जाती है। आगे फिर चेरी डरते हुए बोलता है कि आखिर यह खत्म क्यों नहीं होता। वहीं दूसरी ओर हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा चिंता में होता है क्योंकि जल्द ही डिस्ट्रिक्ट के बाहरी इलाकों में छिपे हुए सर्वाइवर्स को यहाँ पर खींच लिया जाएगा। इसके अलावा वह देखता है कि वह अपनी बॉडी मसल्स मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही अपनी पावर यूज कर ली थी। हालांकि डालिया उन्हें ठीक कर सकती है, पर इससे वह बेहोश हो जाएगी या फिर इससे भी बुरा हो सकता है। इसके अलावा चेरी की भी हालत उसी की तरह है, पर तब भी वो उस चीज को जाने नहीं दे सकती, वरना वह पूरी डिस्ट्रिक्ट को तबाह कर देगा। इसलिए उसे रोकने की जरूरत है। काश वह कुछ कर सकता। वहीं दूसरी ओर चेरी को लगता है कि यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि वह सब इससे बेहतर कुछ कर सकते थे अगर वह सब इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते। लेकिन तभी वहाँ पर रेंटा आ जाता है और बोलता है कि उन सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया, इसलिए उसे उन पर गर्व है। इसके बाद रेंटा उन्हें मॉन्स्टर को उस पर छोड़ देने के लिए कहता है क्योंकि उसका खात्मा तो वही करेगा, क्योंकि वह इतनी जोर से चेयरिंग कर रहा था कि केवल वही उसका सोच चुरा सकता था। इसलिए अब वह उन्हें दिखाएगा कि वे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लीचर क्यों है। जिसके बाद रेंटा उन तीनों को उसे ध्यान से देखने के लिए कहता है क्योंकि वह उन्हें ब्लीचर बनने का नेक्स्ट स्टेज सिखाने वाला है। इसके बाद रेंटा अपनी फुल पावर रिलीज करता है और आसपास के सभी पत्थरों को हवा में उठा लेता है, जिसे देखकर वह मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद रेंटा उस मॉन्स्टर की तरफ जाते हुए फिर से ब्लीचर बनने की नेक्स्ट स्टेज के बारे में बोलता है, लेकिन इस पर चेरी रेंटा से पूछता है कि आखिर वह किस बारे में बात कर रहा है, जिस पर रेंटा उसे देखने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेंटा की पावर की वजह से आसपास के घर टूटकर हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे देखकर एमसी हैरान हो जाता है और रेंटा को रोकने की सोचता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। इसके बाद हम रेंटा को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर को हवा में उठा लेता है। जिसके बाद रेंटा उन तीनों से बोलता है कि उन्हें इस स्टेज तक पहुंचने के लिए स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड होना होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्हें अपने अंदर के उस हिस्से को खत्म करना होगा जो यह नहीं मानता कि उनके पास वह सब कुछ है जो इसके लिए जरूरी है। इसके बाद रेंटा अपने हाथों में पावर जुटाने लगता है और बताता है कि ये नेक्स्ट स्टेज है। आगे फिर वह मॉन्स्टर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद रेंटा उसे पंच कर देता है, जिस वजह से एक जोरदार धमाके के साथ उस मॉन्स्टर के परखच्चे उड़ जाते हैं। यह देखकर वह तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि रेंटा खुद ही उन सभी क्लाउड को खत्म कर रहा है। इसके अलावा उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ खत्म हो गया, बस ऐसे ही। इसके बाद रेंटा उन तीनों को आराम करने के लिए कहता है क्योंकि मॉन्स्टर खत्म हो गया। वहीं दूसरी ओर हम
देखते हैं कि गुफा में बनी देवी की मूर्ति में क्रैक आ जाता है। इसके बाद हम ब्लैक फॉग और लाल बारिश को देखते हैं, जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे यकीन नहीं हो रहा था कि थियो हार गया। उसे लगता है कि यह सब अफवाह है, इसलिए वह खुद ही वहां पर जाकर सब कुछ देखने की सोचती है।